आज के शो में। सिंध के कदीम आसार लुटते रहे, दुबई में असासे बनते रहे। तनासुर सिस्टम का कौमी खजाने के बाद कौमी विरसे को भी चूना। तनासुर बरादरान की नाअहली की दास्तान आलमी सतह पर बदनामी का बाइस बन गई। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। सब में पहले सब में अहम पैगाम आपके सामने रखते चलें। ये पैगाम है पोलियो के हवाले से, पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से। इंसदादे पोलियो मुहिम का एक बार फिर आगाज हो चुका है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। आप पोलियो से न सिर्फ उन बच्चों के मुस्तकबिल को बल्कि अपने पूरे खानदान को पोलियो आपके मुतासिर कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें। यानी पोलियो वर्कर्स की टीम्स अगर आपके पास आती हैं, उनकी इज्जत करें। पोलियो वर्कर्स की टीम अगर आपके पास आती है तो उनको इनकार हरगिज ना करें, बल्कि पोलियो की वैक्सीन अपने बच्चों को पिलाएं और इस मुहिम को कामयाब करने में अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें। हालिया दिनों में हम आपके सामने ये भी रखते चलें कि पोलियो के हवाले से दो अहम डेवलपमेंट्स भी हुए। जब बिल गेट्स फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन है, सीईओ बिल गेट्स, उनका टेलीफोन राब्ता हुआ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। इस राब्ते में जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स के दरमियान जो टेलीफोन राब्ता हुआ, आर्मी चीफ ने और इनके बिल गेट्स के दरमियान इंसदादे पोलियो मुहिम की बहाली पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता किया और जो उनका राब्ता हुआ उसमें वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स के साथ पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया। जो ये मुहिम जिसका शुरू आगाज हो चुका है, इस बारे में भी कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते चले। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपको बताएं कि ये कितनी खतरनाक है, इससे भी आपको अंदाजा होगा कि रिसेंटली पंजाब में एक और डेथ हुई है पोलियो से। तो आपके बच्चे महफूज हो सकते हैं अगर आप ये कतरे पिलाते हैं। लाहौर में एक लड़की में पोलियो की तशखीस हुई, जबकि एक बच्चा पोलियो के बाइस जाँ भाग हो गया। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में इस इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, शुरू हो चुकी है। 33 अजला में 1,78,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 41,000 से जायद पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं। 41,000 से ज्यादा पोलियो टीमें तश्कील दी गई हैं। और सूबे सिंध की अगर बात करें तो सूबे सिंध में मुहिम जो है सूबे के 29 अजला में शुरू हो गई है। मुहिम 21 अगस्त तक जारी रहेगी, यानी 15 अगस्त से 21 अगस्त तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 92 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान सिंध भर में तकरीबन 83 लाख बच्चों को मुदाफती यानी इम्यून सिस्टम जो निजाम है उसको मजबूत करने के लिए विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। आपके सामने एक मिसाल रखी एक बच्चे की जो जहाबाग हुआ लाहौर में, जो पंजाब में जहाबाग हुआ। पंजाब में कहा जाता है कि 3 डेथ्स हो चुकी हैं और हम ये जानते हैं कि दुनिया भर में पोलियो खत्म हो चुका है, तकरीबन खत्म हो चुका है। और सवाल ये भी है कि जब बांग्लादेश पोलियो खत्म कर सकता है, जब भारत पोलियो खत्म कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं पोलियो का खात्मा कर सकता? हम सबको मिलकर, यानी हम सब एक हैं, हमको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा पोलियो के खिलाफ। हम सबको मिलकर इस जद्दोजहद में इस मुहिम को कामयाब बनाना होगा और इस चीज को हरगिज मुमकिन बनाना होगा कि पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएं। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सामने करप्शन की एक और होलनाक दास्तान रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस करप्शन की वजह से सिंध का आसार कदीमा तो हो ही रहा है इस पर मुतासिर, लेकिन कितनी साख मुतासिर हुई है महकमा आसार कदीमा की और बदनामी का बाइस बना है। तफसीलन इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने हम आज फिर से उस दास्तान को बेनकाब करेंगे कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से सिंध के, कि किस तरह एक ट्वीट की गई। उस ट्वीट में कहा गया कि 2 साइट्स हैं जो एक मजहबी अहमियत रखती हैं, उनकी रिस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन का दावा किया गया। कहा यह गया कि बिफोर एंड आफ्टर यानी पिक्चर्स ट्वीट की गई और बताया गया कि किस तरह आर्कियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन मजहबी इमारतों को बहाल किया गया जिनका ताल्लुक 17वीं सदी से है। यह ट्वीट आपके सामने आती है। इस ट्वीट के बाद जो तनासुर बरादरान है, जिनकी करप्शन की दास्तान यानी उनकी आपको फोटो है, उनके असासे, उनकी तमाम तफसीलात हम आपको बार बार दिखा चुके हैं, उनकी नाअहली, उनकी बदउनवानी
और उस नाअहली की वजह से न सिर्फ सिंध हुकूमत को इस बदनामी का सामना करना पड़ा, कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, महकमा आसार कदीमा की सकाफत बुरी तरह मुतासिर, जो उनकी साख्त है बुरी तरह मुतासिर हुई। न सिर्फ ये बल्कि बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट भी आए और बहुत से सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स भी बने जिसमें कहा गया कि किस तरह से महकमा जो सिंध हुकूमत का जो आसार कदीमा है उसके तशख्खुस को पामाल किया गया इन अफसरान की तरफ से, क्योंकि इन्होंने इस इमारत के जो हेरिटेज के जो एस्थेटिक्स जो इसके थे, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उनको चूना लगाकर साफ कर दिया। ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे। आपके सामने आर्टिकल रखते हैं बीबीसी का। बीबीसी ने लिखा इस पूरे मामले के ऊपर और कहा कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में 2 तारीखी मजहबी इमारतों की बहाली के दौरान महकमा आसार कदीमा की जानिब से उन इमारतों को व्हाइट वॉश कर दिया गया, जिसको माहिरीन उनका तशख्खुस मिटाने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। और इस पे मौकिफ भी दिया गया सूबाई हुकूमत का कि मौकिफ उनका क्या था, लेकिन यह बताया गया जिसका टाइटल भी था कि तारीखी मजहबी इमारतों को महकमा आसार कदीमा की जानिब से व्हाइट वॉश करने का मामला। और इस पर हसनैन मिर्जा साहब जो अपोजिशन में इस वक्त अहम रहनुमा भी हैं सिंध असेंबली में, उनकी तरफ से ट्वीट भी हुआ। उनकी जानिब से कहा गया, जिससे बहुत से ट्वीट हुए, एक ट्रेंड बन गया सोशल मीडिया पे जिसका नाम था जी रिस्टोर्ड बाय सिंध गवर्नमेंट, बदनामी का बाइस। एक कहा गया जी कनासो सिस्टम बदनामी का बाइस बन गया सिंध हुकूमत के लिए। हसनैन मिर्जा साहब ने कहा कि हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस व्हाइट वॉशिंग द हिस्टोरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज हेरिटेज साइट्स इज क्रिमिनल वेंडलिज्म नॉट रिस्टोरेशन। इसे रिस्टोरेशन नहीं कह सकते, ना प्रिजर्वेशन कह सकते हैं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस वेंडलिज्म हुई सूबे सिंध के आसार कदीमा के साथ, इन हिस्टोरिकल साइट्स के साथ, जो बदतरीन इस वक्त निशाना बनाया गया कनासो सिस्टम की करप्शन और नाअहली ने, जिसकी वजह से पूरे सिंध हुकूमत को भी इस पर जो है बहुत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, सबको तनकीद का सामना करना पड़ा। अब ये हुआ जो मामला है, इसको आगे बढ़ने से कबल आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर क्या कहते हैं। हमने एक प्रोफेसर मोहम्मद अली तिरमिजी साहब से बात की और उनके सामने ये जो व्हाइट वॉश किया गया 2 मजहबी इमारतों को, हमने उनसे पूछा कि आखिरकार ये रिस्टोरेशन या प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन में आता भी है या नहीं आता, और वो क्या समझते हैं इस बारे में एज एन आर्कियोलॉजिस्ट। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा तिरमिजी साहब ने, आपको ये सुनवाते हैं, बड़ा अहम बयान है। लेट्स हियर दिस। जितने भी अभी रिसेंट काम हुए हैं सिंध के आसार कदीमा में, वो बुनियादी तौर पे कंजर्वेशन या रेनोवेशन के बजाय उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्शन की है। अभी अगर आप देखते हैं मुख्तलिफ चीजें कि उनको नई ईंट से, नए मटेरियल से सारे के सारे को बना के और उसके बाद उसको सिर्फ चूना लगा दिया गया है। हर चीज को जो बेहतरीन खूबसूरत डिटेल्स थी, जिसमें ब्रिक कटवर्क भी था, उसके अलावा बहुत सारा फ्रेस्कोस थे और वो सारी चीजें थी, वो सारी की सारी तबाह कर दी गई हैं। और इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता कि हमारे आसार कदीमा और जो कि हमारी हेरिटेज है, वो उन्होंने इसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। मैं ये नहीं समझता कि इस तरह काम हो। इससे तो ये बेहतर, बहुत बेहतर होता कि इसको छेड़ा ही ना जाता और इसको छोड़ दिया जाता। मेरे ख्याल में इस तरह के काम को आज के बाद दोबारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए और ये काम जो डिपार्टमेंट कर रहा है उससे मुकम्मल तौर पे ले लेना चाहिए। महकमा आसार कदीमा कनासो सिस्टम ने ये क्या कर दिया आखिरकार? ये क्या खेल खेला है आसार कदीमा के साथ कि लोग यूनेस्को से मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी आइंदा नहीं होना चाहिए, इट शुड स्टॉप। ये आखिरकार हुआ क्या है? इन्होंने सिर्फ अपने असासे बनाए, सिर्फ अपनी जायदादें बनाई हैं। इम्तियाज सांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ अब तक कराची, सीनियर सहाफ़ी हैं। हुनैद लखानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मैं पहले इम्तियाज सांडियो साहब, मतलब माजरा ये है कि इन्होंने जो किया है इस डिपार्टमेंट ने, अब वो खुद सामने आना शुरू हो गया, जाहिर होना शुरू हो गया, पूरी दुनिया के सामने जाहिर होना शुरू हो गया। और अब दुनिया इस वक्त कह रही है कि आखिर किया क्या इन लोगों ने। सैफान, ये पहले दिन से हम कह रहे थे कि जाली ठेके देकर मुख्तलिफ मस्जिदों को आसार कदीमा के उस क्राइटेरिया में लेकर उनके साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, पहले भी इससे मैंने जो कोटडेजी का किला था, ये जो यहाँ के कब्रिस्तान है मकली का, बम्भोर की साइड्स हैं, उमरकोट का किला है, नौकोट का है, चौखंडी के कब्रिस्तान है, ये तमाम के तमाम इन्होंने तबाह किए। आर्कियोलॉजी जो माहिरीन है, जो आसार कदीमा के माहिरीन है, वो ये कहते हैं कि देखें, अगर 5000 साल पहले या 2 सदियां पहले का भी अगर कोई पत्थर है और वो बेहतर हो सकता है तो उसको बचाना लाजम होता है। नया पत्थर लगा के ये उसकी जगह या उसको मुतबादल नहीं बनाया जा सकता। जितना हो सके आप उस चीज को महफूज करें। ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे फर्श उखेड़ रहे हैं, पूरी बिल्डिंगें उखेड़ के ठेकेदारों के जरिए वो
पत्थर, वो जो कदीम चीजें हैं वो बेच रहे हैं, चोरियां हुई हैं। आज तक मोहनजोदड़ो से जो आसार कदीमा के निवादरात चोरी होके वो मुल्जिम जिसके ऊपर इनाम रखा हुआ है लाड़काना पुलिस की जानिब से, वो दुबई में बैठ के बिजनेस कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो इन्हीं कनासरो ब्रदर्स का पूरा वो नेटवर्क है। इस तरह से मकली में FIR कटी हुई है, जो इनकी अपनी रिपोर्ट है कि मकली के पत्थर, जो मकली का कीमती पत्थर था हमारे हीरोज की कब्रिस्तान का, वो इन्होंने बेचा है और उसकी FIR कटी है। लेकिन वो ठेकेदार वलीउल्लाह हो या कोई और हो, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये जो इन्होंने खिलवाड़ किया, ये तो कुदरत ने इनको खुद जो है हुकूमत सिंध को बाहर उनकी शर्म, एक बायस शर्म चीज थी कि आपने 1700 सदी के मस्जिदों को, जो उनके असल रूप था, जो उसका असल चेहरा था, वो आपने तबाह करके, और ट्विटर पे आपने वाहवा कराने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने तस्वीर रखी, वो गले में पड़ी इनके, वो तस्वीर डिलीट की। वो भी मैंने निशानदेही की कि देखें इन्होंने ये इस पूरे आसार कदीमा का मुंह काला कर दिया है। ये तकरीबन 18 अरब रुपए के ठेके जो दिए जा रहे हैं रोशन कनासरो साहब, डायरेक्टर PDMI सेल, न कोई एक्सपर्टीज, और इसके साथ उनके बड़े भाई मंजूर कनासरो, न कोई माहिर हैं, न कोई इनके पास उस किस्म की कोई सलाहियतें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सलाहियत ये है कि आप मुबैना तौर पर करोड़ों अरबों रुपए खा के और उसका हिस्सा बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े लोगों को देकर अपनी महल खड़े करें। दुबई में इन्होंने असासे खरीदे, भेटाई आबाद से लेकर लाड़काना इस्लामाबाद तक इनके महल दुखा चुके हैं। नेब इनके पीछे पड़ी हुई है, एंटी करप्शन इसके पीछे पड़ी हुई है। न सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है तो हुकूमत सिंध जो इतनी शर्मिंदगी के बावजूद उनको बचा रही है। सही। और ये जो जिस तरह से हुआ, जैसे मैंने कहा कि BBC तक पे आ गया, आलमी सतह के ऊपर उजागर हो गया है मामला, यानी अगर कहा जाए तो जग हसाई की भी हद होती है, जग हसाई की हद होती है, वो हदें पार हो गई। सर देखें, ये तो हम पे फिर सिर्फ कह रहे थे ना कि सिर्फ अब तक एक्सपोज क्यों कर रहा है। भाई कोई भी करे, मैं कह रहा हूँ डमी अखबार भी आपका अगर एक्सपोज करता है आपकी करप्शन विद एविडेंस, तो आपको नोटिस लेना चाहिए। आप क्यों फिर रोते हैं कि नेब हमें उठा के ले जा रही है, करप्शन के इल्जामात लगते हैं, जब आप अपने इन लोगों की वजह से, 2 लोगों की वजह से हमारा कल्चर डिपार्टमेंट बदनाम हुआ, मिनिस्टर बदनाम हुआ, चीफ मिनिस्टर बदनाम हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी पे तनकीद हुई, पता नहीं किस किस्म के मजाक और वो चले रेस्टोर्ड बाय सिंध गवर्नमेंट के पुराने आसार कदीमा की चीजें, नए बंगले दिखा के जिस तरह से जग हसाई की गई सिंध की, वो इनके लिए बायसे शर्म होना चाहिए। लेकिन ये उनके साथ चिपके हुए हैं क्योंकि ठेके अरबों रुपए के हैं। इनको पैसे चाहिए, इनको इज्जत नहीं चाहिए, इनको सिंध के वसाइल, सिंध के आसार कदीमा नहीं चाहिए, इनको चाहिए सिर्फ कमीशन। मैं आज भी दावे से कहता हूं अगर नेब में ईमानदार अफसरान हो तो शायद हम 18 की बात कर रहे हैं, ये 50 अरब तक का मामला जा सकता है। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि एहतसाब नहीं करना, लोगों को, इदारों को बेहतर नहीं करना, लेकिन उन करप्ट लोगों को बचाना है। तो फिर यही जग हसाई होगी, यही हमारी ख्वारी होगी सोशल मीडिया पर। मैं तो नहीं था ना, जो लाहौर में बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो इनके साथ किया है वो देख के इनको तो डूब मरना चाहिए। सही। एक ब्रेक ले लेते हैं मुख्तसर सा, इसके बाद नैब के जो केसेस हैं इस पे तफसीलन आते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाएंगे भी और नैब के हवाले से कुछ अपडेट्स भी हैं। ये केस आखिर स्लो हुआ तो जिम्मेदार कौन था, क्या कुछ तब्दीलियां नैब के केस में हुई हैं कुछ अफसरान में, ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन इंकशाफात, किस तरह से महकमा आसार कदीमा की जानिब से आसार कदीमा को वाइट वॉश किया गया, आलमी सतह पर जग हसाई हुई, न सिर्फ सिंध हुकूमत की साख्त पर बल्कि महकमा आसार कदीमा और तमाम चीज़ों पर क्रिमिनल वेंडलिज्म जिसको कहा गया, यूनेस्को से मुतालबात शुरू हो गए। ये आखिरकार हुआ क्या है जी महकमा आसार कदीमा में? इस पूरी सूरत हाल में आपको बताएं कि जो ये मुल्जिमान है, मुल्जिमान में इसलिए कह रहा हूँ, इन सब पर नैब केसेस हैं जो महकमा आसार कदीमा बैठे हुए। आपको बताते हैं कि नैब की तरफ से इंफॉर्मेशन लेटर्स लिखे गए रिसेंटली सब रजिस्ट्रार क्लिफ्टन टाउन को, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची को, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट साउथ को। नैब के जो लेटर्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लाड़काना को। इन लेटर्स में, इन इंफॉर्मेशन लेटर्स में जो तमाम इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, इन इलाकों में, लाड़काना में, डिस्ट्रिक्ट साउथ में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, क्लिफ्टन में, उनकी तफसीलात तलब की गई। किन लोगों की तफसीलात तलब की गई वो भी आपके सामने रखते हैं।
मंजूर अहमद कनासरो की पूरी फैमिली, जिसमें उनकी 3 अहलिया शामिल हैं, मिसेस कलसूम, मिसेस रोशन बेगम, मिसेस शाजिया मंजूर, और इसके अलावा इनके 8 बच्चे मंसूर अहमद, यासिर हुसैन, मिस नुजहत, मिस हदीका मंजूर, मिस सिदरा मंजूर, मिस हमाबर मंजूर, मिस्टर हमाबर मंजूर, मिस्टर बाबर मंजूर, मिस्टर ताहिर मंजूर, इन 12 अफराद की। इसके अलावा रोशन कनासरो की 2 अहलिया, कनीज रोशन, फरीदा परवीन रोशन, इनके अलावा मिस अनीस फातिमा, जो उनकी 7 बच्चे हैं, अनीस फातिमा, आरिफ अली कनासरो, मिस रुबाब अली, सैफ अली कनासरो, सज्जाद अली कनासरो, और मिस जहरा बतूल, मिस सुबरा बतूल। 2 भाइयों की तफसीलात भी तलब की गई, यानी एक भाई एक बहन की, बदरुद्दीन कनासरो और मिस शहजादी। ये जो बदर कनासरो साहब हैं, इनके दुबई एसिड की तफसीलात हमने आपको दिखाई हैं। जो इनका अपार्टमेंट है, आपने जो फुटेज देखी है दुबई के एसिड की, उस अपार्टमेंट का एड्रेस है फ्लैट नंबर 601 मेफेयर रेजिडेंसी, बिजनेस बे दुबई, जो हम आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं। नैब के नोटिस में इसके अलावा एक लेटर, इंफॉर्मेशन लेटर ऑडिटर जनरल सिंध को लिखा गया, जिसमें तमाम ईयर वाइज सैलरी का रिकॉर्ड तलब किया गया मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो का। एक खत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉलिसी होल्डर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लिखा गया, जिसके अंदर इंश्योरेंस और प्रीमियम की तमाम तफसीलात मांगी गई, और एक खत सेक्रेटरी कल्चर, टूरिज्म एंड एंटिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लिखा गया, जिसमें इस इंफॉर्मेशन लेटर में मंजूर कनासरो और रोशन कनासरो का एसेट डिक्लेरेशन प्रोफोमा और तमाम समरी और सर्विस रिकॉर्ड तलब की गई। ये तमाम तफसीलात हैं। इसके अलावा नैब के हवाले से एक अपडेट आपको देते चलें कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इस केस पे, उस टीम को भी रिसेंटली तब्दील किया गया था, यानी कुछ दिन कबल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील किया गया था। अभी जो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जो नैब के थे, विंग के, जो देख रहे थे केस को, वो भी तब्दील हुए, ट्रांसफर हुए हैं। कहा जा रहा है कि रेगुलर ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, लेकिन ये इल्जाम था जी, कहा जा रहा था कि नैब में ये केस स्लो चल रहा है, वो इतना तेज नहीं जा रहा। तो अब जो नए अफसर आए हैं उनके बारे में हमने सुना है कि उनकी साख जो आने वाले हैं, जो आएंगे, उनकी साख बहुत अच्छी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से इस केस को आगे लेकर चलेंगे। हुनैद लखानी साहब, आपसे पूछेंगे, आसार कदीमा के नाम के ऊपर लूटा गया, फिर चूना वैसे खजाने को लगाया गया और आसार कदीमा को भी चूना लगा दिया गया, क्या हुआ ये? देखिए, मैं इसमें ये बात करना चाहूंगा कि चूंकि हमारे यहाँ सिंध में पॉवर्टी इतनी है और यहाँ पे जहालत भी इतनी ज्यादा है, एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये एंटिक्विटीज, ये जो एंटीक चीजें, इनकी वैल्यू क्या होती है। अब मैं आपको ये बताऊं, आज इंडिया जो है वो लड़ रहा है यूके से कि वो अपने हीरे जवाहरात जो अंग्रेज लोग यहाँ से लेके गए हैं वो उनसे वापस लिए जाए, क्योंकि वो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। हमें तो इसकी वैल्यू का भी अंदाजा नहीं है ना। ये आर्ट, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें जो हैं, ये मिलियंस एंड डॉलर्स की होती है। ये जो हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, चाहे उमरकोट का हमारा किला हो, चाहे हमारे बम्बोर का किला हो, चाहे हमारी मकली का कब्रिस्तान हो, ये सारी जगह जो है ये सूबे के लिए, जिसको हम अपनी धरती माँ कहते हैं, उसके लिए ये जेवर की तरह है, और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा इनकम लेकर आएगा। इन्हीं जो इलाके के लोग हैं, इनको कहां से कहां पहुंचा देगा, इतना टूरिज्म हो सकता है। इसको अब देखें, खाली मोइंजोदड़ो के ऊपर आज अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी, और वो 4,500 साल पुरानी जगह है, और उस जगह की जो चीजें उन लोगों को पता है वो बता रहे हैं। हम भी अपने लोगों को एजुकेट नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि वहां से चूंकि लोगों को पता नहीं है, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने पानी के मसले में, एजुकेशन के मसले में फंसे हुए, तो इधर से ये चीजें चोरी की जा रही है। और ये ऐसा है जैसे अपनी माँ का जो है जेवर चोरी होते हुए हम देख रहे हैं, लूटा जा रहा है उसको, और हम कुछ नहीं कह रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है। हम इसको धरती माँ भी कहते हैं, और साथ साथ हम ये भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये इस तरह का सलूक कर रहे हैं हमारी धरती माँ के साथ। ये ना सिर्फ सिंध के साथ बल्कि पूरे मुल्क के साथ दुश्मनी है, मुल्क के लोगों के साथ दुश्मनी। अभी इस पे ऑपोजिशन में हुसैन मिर्जा साहब ने यूनेस्को से अपील की कि दे शुड डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये इनकी एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी होती है, तो इसको एज एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज वो इस पे टेकअप कर सकती है कि सिंध गवर्नमेंट को कहें जी क्या कर रहे हैं आप लोग, चूना लगा रहे हैं। ये हम लोगों की अपनी चीज है, हमारा हम तो नहीं कर रहे ना, हमारे देखिए, ये हीरे जवाहरात की कानों से ज्यादा बेहतर और ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। हम कहते हैं थरकोल हमारा है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, रिकोडिक हमारा है, सुई हमारा है। तो जिस तरह हमारी तेल और कोयले की कानें इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये वाली जगह भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी वैल्यूएबल है। इसके ऊपर एक्शन हर आदमी का फर्ज बनता है कि वो ले,
चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से हो, चाहे वो एंटी करप्शन से हो, चाहे वो नैब से हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो। और मैं तो बिलावल जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा इधर आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि ये उनका तो अपना सूबा है, उनका अपने लोग हैं और वो तो जानते हैं इन एंटीक्स की क्या वैल्यू है। वो कैसे इनको मतलब एक बिल्डिंग को तोड़ मरोड़ के अपने नई बिल्डिंग बना दी उस जगह पे। ये कौन दुनिया में कौन बदबख्त आदमी करता है? ये कोई नहीं कर सकता। ये करने के लिए उन्होंने किया ही है कि वहां के जो एक एक पत्थर, एक एक छोटी सी टाइल भी जो निकली है ना, वो करोड़ों रुपए की वैल्यू की है, वो निकाल के उन्होंने अपने घरों में लगा ली है और इसको नया फेस दे दिया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को परवाह नहीं। सो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये उठाया जी, और अब तक ने इसको कंटिन्यूसली इसको लेके चला है। सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्शन ले, फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक्शन ले इसके ऊपर। नैब, एंटी करप्शन, जिसका ये दायरे कार में आता है उनको ये एक्शन लेना चाहिए और हमारे मुल्क को, हमारी धरती माँ को बचाना चाहिए। ये 18 अरब का नहीं, अभी इम्तियाज आप जिस तरह कह रहे थे कि 18 से ज्यादा 50 अरब तक की कहानी, लेकिन ये मुझे बताइए इम्तियाज साहब, क्योंकि ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है बताना कि ये जो हम व्हाइट वॉश देख रहे हैं, ये भी इस पे भी इस तरह के मामलात आसार कदीमा के नाम पर जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन है, अरबों रुपए के फंड जारी हो चुके हैं, अजरा होता रहता है इनके अकाउंट से निकलने पैसे, और ये कहते हैं काम भी हो रहा है। तो काम हो किधर रहा है? ये सारा पैसा जा किधर रहा है? क्या संडू साहब? सर देखें, इससे पहले शवाहिद हमने रखे कि आप एक मस्जिद को पहले चूज करते हैं जो जैकबाबाद की थी। पहले एस्टीमेट था 1.5 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर उसको बढ़ा के आप 12-13 करोड़ तक लेके गए। जो उमरकोट के किले का था, इसी तरह से वो 3 से 33 के बाद 71 करोड़ और 1 अरब तक चला गया। मैं हुनैस लाघानी साहब घूमते रहते हैं पूरा सिंध, कोई एक आसार कदीमा मुझे दिखाएं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे या किसी घूमने के लायक हो कि कहां आपने पैसे लगाए। आप तो कहते हैं हमने तो भाई इसको बड़े खतरे वाली लिस्ट से निकाल दिया, हमने तो यूनेस्को को जो है वो कायल कर दिया। या आप मोहनजोदड़ो का हशर देखें, आपको मोहनजोदड़ो पर जो इन्होंने जुल्म किया, एक आम सा ठेकेदार जो घर सही नहीं बना सकता, वो सिंध के आर्कियोलॉजी साइट्स का ठेके लेता है 8-8 अरब रुपए के, और उसी एक ठेकेदार को पूरी हुकूमत और वो ये जो कनासरो सिस्टम है वो बचाने के लिए तैयार है। आज यही नेब की वजह से उन्होंने जाके प्री अरेस्ट बेल ले ली है, क्योंकि उन्होंने जो है उसको पहले FIA ने पकड़ा था। अब उस शख्स को बचाने के लिए उस शख्स की आप पावर देखें कि वो किस तरह से खेल रहा है। कभी पैमरा से लेटर लेके हमारे प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश करता है, कभी मिसगाइड करता है जुडिशरी को। बहरहाल उसके बावजूद हम अदालतों का एहतराम करते हुए हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि आप जब एक शख्स को नवाज रहे हैं, 16-16, 20-20 ठेकेदारों में से एक ही काबिल ठेकेदार है जिसको आपने इतने ठेके दिए और 100% वो मार्क्स लेता है प्री क्वालिफिकेशन में और टेंडरिंग में, तो उस शख्स का क्या ताल्लुक है उस डायरेक्टर से जो जमानत पर है, जो नेब का मुल्जिम है, उसके साथ 24 घंटे वो साथ रह रहा है। उसकी मैंने कॉल्स ट्रेस किए हैं, 200 कॉल्स 1 महीने में, 144 कॉल 1 महीने में। ये किस तरह का काम है? कौन सा ठेकेदार है जिसका इतना दिल दुख रहा है अपने डायरेक्टर को बचाने के लिए, या डायरेक्टर का बेटा या डायरेक्टर खुद जो एक जोफल हस्ट स्कूल के मामले में मुल्जिम था, उसी ठेकेदार का बेटा भी मुल्जिम था लेकिन बचाया गया उनको। एंटी करप्शन की तो इंक्वायरी इनके लिए ऐसे ही है कि घर की जो है वो मामला। तो मसला देखें, किसी भी सिंध के एक स्कीम को उठाएं, आपको अरबों रुपए की करप्शन मिलेगी, करोड़ों रुपए की करप्शन मिलेगी। सिर्फ मंजूर कनासरो जो DG बन के बैठा हुआ है, गोरख तबाह कर दिया, आसार कदीमा तबाह कर दिए। उस शख्स के वॉल पे जाएं, आपको ये सीमेंट मिलेगा, आपका जो एक 3rd क्लास कंपनी का चूना लगा हुआ है, थरपार करके जो मंदिर का एक वहाँ मूर्ति अच्छी सी एक पेंटिंग्स बनी हुई थी, उनको आपने व्हाइट वॉश करके और आखिर में जब तनकीद हुई तो उसको धुला के और तस्वीर बना के भेजी के देखे नहीं इसको तो हमने बचाया हुआ था। ये लोग सिंध के लिए जहर कातिल की तरह हैं, इन्होंने सिंध को लूटा है। मैं आज भी कहता हूं इंडिविजुअली, एज अ जर्नलिस्ट नहीं, मैं एक सिंध के आम फर्द के तौर पर कहता हूं कि इन लोगों को अगर आपने 2 दिन भी रखा है किसी जगह पे, ये बताएंगे कि इन्होंने कितने अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है, कितने अरब इन्होंने लूटे हैं, और सिर्फ ईमानदाराना तफ्तीश की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, आपको बताते हैं कि कुछ मुल्जिमान जो हैं, जो इस फ्रंट मैन भी हैं, मरकजी किरदार भी हैं, वो प्री अरेस्ट बेल लेना शुरू हो गए, जिसका इम्तियाज ने जिक्र भी किया, वो ऑर्डर्स भी दिखाते हैं, और नैब के कुछ और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये केस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ये स्लो हो चुका है, तफसीलन इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपके सामने जो फैमिली है इस पर मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो की, जिनके असासों की छानबीन का काम जो है नैब कर रही है। मुख्तलिफ डीसीज को लिखा जा रहा है कि उनके असासों की तफसीलात, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात दी जाए। वो आप तमाम देख रहे हैं इस पर नामों के साथ जो नोटिस नैब ने जारी किए हैं, लिस्ट है पूरी इस पर इनके खानदान की जिनको जारी हुए हैं। लेकिन इस वक्त बहुत से मुल्ज़मान प्री अरेस्ट बेल भी ले रहे हैं। जैसे वलीउल्लाह भुट्टो ठेकेदार जो है, जिसका नाम हमने अभी लिया कि किस तरह से उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं, सारे जो टेंडर्स होते हैं उसके नाम पर रिलीज होते हैं। वो ऑर्डर आपको सामने दिखा देते हैं जो 12 अगस्त 2020 का है। ही हैज टेकन अ प्री अरेस्ट बेल और उसमें लिखा है जी द पिटिशनर फेज हिज अरेस्ट विद मैलिफाइड इंटेंशन बाय नैब। तो ये प्री अरेस्ट बेल ले चुका है। मुनीर दखानी साहब, अब बात यह है कि ये जो लोग हैं इन्होंने अपने नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर असासे बनाए, कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा है। अब ये कि ये देख रहे हैं आप प्री अरेस्ट बेल मिल चुकी है इस पर और ये अब कोशिश कर रहे हैं बचने की नैब से इस पर, और नैब की भी टीम चेंज हुई है। अभी होप आप समझते हैं क्या होगा इस केस में? देखिए, ये लोग माहिर हैं इस चीज में, करप्शन करते हैं। फिर उसके बाद जो आदमी आवाज उठाता है उसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10-10 केसेस कर लेते हैं। अभी मैं चांडियो साहब से बात कर रहा था, इनके ऊपर ही 30 केस जो है वो एक के बाद एक कर दिए। आप तो मीडिया में, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज जाएं, कल वो आपके ऊपर 3 केसेस कर देंगे। मेरा अपना ताल्लुक जो है बहुत सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ होता है। अब ये जो क्लासरा सिस्टम है, ये सिर्फ इस डिपार्टमेंट में नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी ये हाल है, एजुकेशन में भी ये हाल है। मैं इस जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे लोगों को जानी नुकसान हो रहा है और वो बताना जरूरी है, मीडिया के तहत लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये एड्स ऐसे ही नहीं लगी बच्चों को लड़काना में, वो लगी इस वजह से कि इंजेक्शंस रीयूज हुई हैं। और रीयूज कैसी हुई है? वो ये कि जब आप इंजेक्शंस खरीदते हैं तो लॉ के हिसाब से आपको वो इंजेक्शन लेनी है जो लॉक हो जाए, रीयूजेबल ना हो। लेकिन ये लोग इमरजेंसी क्रिएट करते हैं, लास्ट मिनट पे इंजेक्शंस जहां 2 करोड़ खरीदनी होती हैं तो वहां पे उनसे कहते हैं कि तुम जो है 20 लाख इंजेक्शंस दे देना, बाकी खाली डब्बे दे देना। और वो 20 लाख इंजेक्शंस जो हैं वो 10 बार यूज होती हैं और 2 करोड़ हो जाती है। ये तो खाली इंजेक्शंस का जो मुझे पता है ठेका, उसमें ऐसा किया। इसके अलावा एजुकेशन में क्या क्या नहीं है, उसके अलावा पानी के ये जो जगह जगह लगे हुए पानी टैंकर्स के अंदर भरते हैं, ये कोर्ट ने भी इनको इजाजत दी हुई है, लेकिन वो पूरा दिन भी भरते हैं, पूरी रात भी भरते हैं, और जिसको पानी मिलना है उसकी लाइन बंद कर देते हैं। तो वो क्या करे, वो फिर टैंकर से ही खरीदता है। बेसिकली इनके पास तरीके हजार हैं, पुलिस को भी मिला लेते हैं, केसेस भी बना लेते हैं, झूठे केसेस बना लेते हैं, कोर्ट के अंदर भी इनका पूरा एक सिस्टम है। मिनटों में ये ऑर्डर ले आते हैं, हमें तो कोई ऑर्डर नहीं मिलता। मैं सर बीबीसी जानी साहब आपसे पूछूं लास्ट, ये इतने बीबीसी में आ गया, इतने ट्रेंड्स बन गए, तो सिंध हुकूमत ने क्या किया चांडी साहब? आपकी बात हुई सीएम हाउस वगैरह, बिलाल भुट्टो साहब, मतलब कोई ट्वीट, कोई कुछ तो ये नहीं आगे पीछे लफ्ज़ अदा हो कि ये क्या हो क्या रहा है, हुकूमत में हमारी बदनामी हो रही है। सैफान, आप इनके पावरफुल होने का अंदाजा इससे लगाएं कि गोरख खेल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन MNA रफीक जमाली 1 महीने से इसको हटाने की कोशिश करवा रहे हैं मंजूर कनासरो को ओहदे से, और मंजूर कनासरो के खिलाफ 3-4 बार चीफ सेक्रेटरी को फोन करके कह चुके हैं कि आप DC दादू को चार्ज दे दें, इससे जान छुड़ाएं, हमारा गोरख तबाह हो रहा है। लेकिन वो शख्स नहीं हट रहा। मंजूर कनासरो हो, रोशन कनासरो हो, ये एक सिस्टम का नाम है, इनकी कोई पर्सनल जो जाती हमारी इनसे नहीं है। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर सिंध को पता नहीं है। हमारे अच्छे, मैं कह रहा हूँ वजीर आला सिंध, क्या बिलावल भुट्टो जब कह रहे हैं मैं 1 रुपए की करप्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो ये 1 अरब की कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? ये अरबों रुपए के जो असासे बना रहे हैं लोग, जो हुकूमत सिंध के मुख्तलिफ वज़रा को खरीद लेते हैं। आप सरदार शाह जैसे एक इतने पढ़े लिखे वजीर, मैं कह रहा हूँ कभी शायद हिस्ट्री में नहीं आया हो, कल्चर डिपार्टमेंट का वजीर बनकर, वो शख्स मजबूर बने हुए, उनके जग हसाई हुई है, उनके खिलाफ ट्वीट्स हुए हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं हटा रहा तो समझे उनसे क्या ताल्लुक है? क्या सिंध में अफसरान खत्म हो गए? क्या कनासरो अगर कल्चर डिपार्टमेंट से चला जाएगा तो कल्चर डिपार्टमेंट तबाह होगा? अंग्रेज चले गए, मुल्क चलता रहा, कई वज़रा आला आए गए, हुकूमतें चलती रहीं। ये वाहिद लोग हैं जिनके लिए हुकूमत सिंध इनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, उनके लोग इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और उनका सबब यह है कि ये होंगे तो कुछ खा पी सकेंगे। जाली बिल बनेंगे, जाली ठेके टेंडरिंग होगी। यहाँ आप देखें जहीर शेख पर इल्जाम है कि वो ईद की छुट्टियों में भी इनका दफ्तर खुला हुआ था और रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे हैं। मैसेजेस लोग कर रहे हैं हमें कि देखें सर ये रिकॉर्ड में हेराफेरी कर रहे हैं, नेब क्या कर पाएगी? इसके बावजूद उनके बेटे को तलब किया गया कि आप बताएं बंगला कहाँ से खरीदा, बोला मैं 2 दिन मुझे दे, मैं बाबा से पूछ के बताता। भाई जिस बच्चे की एज जो है 16-17 साल थी वो अरबपति बन गया, बाबा उसका गरीब है।
मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि डिफेंस के एक इतने महंगे तरीन इलाके में घर हों, मेफेयर दुबई में घर हों, इस्लामाबाद में फार्म हाउस हों, भेटाई आबाद, गुलिस्तान जोहर में इनके असासे हों, लाड़काना जहाँ ये बीड़ियाँ और रक्शे चलाते थे वहाँ इनके पास जो है जमीनें और घर और जायदादें हों। आप क्या समझते हैं कि कौमी खजाने को लूटा गया है? अगर कौमी खजाने को नहीं लूटते, अपनी मेहनत से बनाते, हमारा क्या था इसमें? हम तो सिर्फ एक्सपोज कर रहे हैं। और हाकिम राउजो को आप देखें, अभी तक जो है कोई हाथ डालने के लिए मरकजी किरदार है अभी तक। ये कौमी खजाने को नहीं सिर्फ चूना लगाया गया, ये आसार कदीमा को भी चूना लगा रहे हैं इस वक्त पूरे